हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और इसकी पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे पढ़ सकें, जिससे पढ़ाने में भी मन लगे। ज़्यादा बच्चे रहते हैं तभी पढ़ाने का मन करता है। सो फ्रेंड, चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है। ऑप्शन ए परिवार नियोजन, अंतर जाति विवाह, अस्थायी सरकार, नगरीकरण। क्वेश्चन क्या है? जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी अंतरजातीय विवाह, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन में बाधक है अज्ञानता, निरक्षरता, परंपरा, उपयुक्त तीनों। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? परिवार नियोजन में बाधक है। राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, अज्ञानता, निरक्षरता, परंपरा, तीनों। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गुन्नार मिर्डल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुन्नार मिर्डल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए प्रिमिटिव लॉ, सोशल कंट्रोल, एशियन ड्रामा, इंडियन विलेज। इनमें से बताना है गुन्नार मिर्डल की पुस्तक कौन सी है। राइट होगा ऑप्शन सी एशियन ड्रामा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भीलों का अध्ययन किसने किया था? मध्य प्रदेश में भील का अध्ययन किसने किया? टीवी नायक, दुबे, एल.एस. दोषी, के.एस. माथुर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए टीवी नायक ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया था? मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा मुरिया जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए श्रीनिवास, एस.सी. मेयर, लीला दुबे, स्टीफन फिश। इम्पॉर्टेंट है, आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी लीला दुबे ने। पूछा गया मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया? लीला दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत व जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए पिडिंगटन, हर्स्कोविट्ज, लिंटन, टाइलर। आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? संस्कृत व जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, ऐसी अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन डी टाइलर की है। डी करेक्ट होगा। यह परिभाषा टाइलर की है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। इस परिभाषा के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। ऑप्शन ए लेपियर तथा फ्रांसवर्थ, आलपोर्ट, लेपियर, किम्बालेंग। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लेपियर तथा फ्रांसवर्थ। व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। परिभाषा लेपियर तथा फ्रांसवर्थ का है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? राज्य, प्रथा, बाजार, कानून। जो सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है, राइट होगा ऑप्शन सी बाजार। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अभिकरण है? ऑप्शन ए अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों ही प्रकार का, दोनों ही प्रकार का नहीं। आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी औपचारिक।
बीरस्टीड के अनुसार सामाजिक नियंत्रण में दो प्रकार के नियंत्रण पाए जाते हैं। कौन कौन से? औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉनसन, मजूमदार, टायलर, मेलिनोस्की। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यह कथन किसका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह कथन किसका है? टायलर का है। नेक्स्ट है, धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? ऑप्शन ए भय, मूल्य, सार्वभौमिकता, विश्वास। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, विश्वास। धर्म के मौलिक लक्षण हैं अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, आराधना, संवेगात्मक भावनाएं, प्रतीक, निषेध तथा धार्मिक संस्करण। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। यह किसका कहना है? मैकाइवर तथा पेज, जोन्स, आगवन, डेविस। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। यह परिभाषा किसकी है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, किंग्सले डेविस। परिभाषा किंग्सले डेविस की है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, आगवन ने अपना प्रसिद्ध सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया? कब प्रतिपादित किया सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को? 1922, 1025, 1930, 1940। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए 1922 में। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रगति में, उद्भव में, व्यवस्थापन में, वृद्धि में। मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है किसमें? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रगति में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यवस्थापन में। मात्रात्मक परिवर्तन किसमें पाया जाता है? व्यवस्थापन में। ऑप्शन सी राइट होगा, प्रगति में नहीं होगा। नेक्स्ट है, अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है किसने? मम्फोर्ड, आगवन, वेबलेन, मार्क्स। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी वेबलेन ने। वेबलेन ने अवकाश वर्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? कौन सा कानून नहीं है? ऑप्शन है ए विशेष विवाद नियम, बी संपत्ति का पैतृक हस्तांतरण और सी दहेज लेने पर प्रतिबंध और डी पर्दा पालन। कौन सा कानून नहीं है? आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी पर्दा पालन। पर्दा पालन जो है कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मजूमदार, एलपी विद्यार्थी, एसी दुबे, इंद्रदेव। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसी दुबे द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में युवागृह कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में युवागृह कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? गोंड, भील, कोरकू, सहरिया। आंसर बताइए। गोंड, भील, कोरकू, सहरिया। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए गोंड। मध्य प्रदेश में युवागृह जो है गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जनजातियों को विधानमंडलों में आरक्षण संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त है? जनजातियों को विधानमंडलों में आरक्षण संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त है? ऑप्शन ए 330 और 332 और बी है 338
और सी है 335 और डी है 16। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए 330 और 332। अनुच्छेद 330 लोकसभा में और 332 विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जीवन भर आदिवासियों के मध्य रहकर उनके जीवन का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, स्टीफन, मार्गरेट मीड, मेलिनोवस्की। आंसर बताइए। जीवन भर आदिवासियों के मध्य रहकर उनके जीवन का अध्ययन किसने किया? राइट होगा ऑप्शन ए वेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है रेडफील्ड, वेरियर एल्विन, मेलिनोवस्की, इवांस प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी मेलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है टायलर, मैक्स वेबर, परेटो, कोई नहीं। आंसर बताइए। यह अवधारणा किसकी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका संकुल क्या है? भूमिका संकुल क्या है? ऑप्शन है एक स्थित अनेक भूमिकाएं, बी है अनेक स्थित अनेक भूमिकाएं, और सी है विविध स्थित अनेक भूमिकाएं, और डी है बहुल स्थित अनेक भूमिकाएं। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एक स्थित अनेक भूमिकाएं। ए राइट होगा। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार का जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को ही क्या कहा जाता है? भूमिका संकुल। ए राइट होगा। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है टायलर, कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए टायलर ने। नेक्स्ट है एक जात द्वारा दूसरी जात के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है सात्मीकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृति परिवर्तन, संस्कृति अधिग्रहण। क्वेश्चन क्या है? एक जाति द्वारा दूसरी जात के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसमें राइट होगा ऑप्शन है सात्मीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक स्थिति मात्र अमीरों की होती है, बी गरीबों की सामाजिक स्थिति नहीं होती, और सी है प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है, और डी उपयुक्त कोई भी सही नहीं है। आंसर बताइए। कौन सा कथन सही है? राइट होगा ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है जाति निर्धारण का आधार क्या है? जाति निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन है जन्म, पैतृत्व, वंश, गोत्र। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जन्म। ए राइट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट कर लीजिए। एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे पूछा गया है। ऑप्शन है सात्मीकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृत परिवर्तन, संस्कृत अधिग्रहण।
सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी संस्कृतिकरण होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, जात में किस प्रकार के विवाह की वांछित अस्वीकृत होती है? जात में किस प्रकार के विवाह की वांछित अस्वीकृत होती है? ऑप्शन ए अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी अंतर विवाह। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। जॉनसन, क्रोवर, मर्डॉक, टायलर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी मर्डॉक। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह किसका मत है? मर्डॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है? धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है। दुर्खीम, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, फादर कोमिल वुल्के। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन ए दुर्खीम। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।